जैसे गरुड़ सांपों का दुश्मन है, जैसे निराकारवाद भक्ति का दुश्मन है, वैसे ही ये काम वासना जीवात्मा का दुश्मन है। यह नरक जाने का सबसे प्रमुख मार्ग है। काम वासना को जीत पाना असंभव लगता है, यह इतना शक्तिशाली है। भक्त लोग संकल्प लेते हैं, प्रयास करते हैं काम वासना को नियंत्रण करने का, और उन्हें लगता भी है कि वह सफलतापूर्वक काम वासना पे नियंत्रण कर पा रहे हैं। कुछ समय बाद भक्त पाते हैं कि वह वापस से काम वासना और सांसारिक इच्छाओं के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसा संस्कारों के कारण होता है। संस्कार का अर्थ है चित्त और चेतना में पड़े हुए विचार जो छाप छूटी हुई है। हर विचार, सोच, क्रिया जो भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, करता है, उससे एक संस्कार पैदा होता है और ये सब संस्कार इकट्ठा हो जाते हैं मन में। और मृत्यु पर भी ये सब संस्कार खत्म नहीं होते। हम सभी जीवात्माएं और पिछले कई जन्मों से सब संस्कार हमारे साथ इस जन्म में लेके आते हैं। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जुआ बच्चों में भी अंतर होता है, उनके व्यवहार में, उनके सोच में। मैथुन क्रिया और मैथुन के विषय में सोचना भी एक बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली संस्कार उत्पन्न करता है। और इन सब संस्कारों के कारण व्यक्ति के विचार प्रभावित होते हैं और इसके कारण बहुत सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं। ये संस्कार जो पिछले कई जन्मों से है, उसका प्रभाव व्यक्ति के मन में, उसकी चेतना में बड़ी गहराई से है। तो ये काफी गहरे हैं ये संस्कार, और इस कारण से जो भक्त जो बहुत गंभीरता से भक्ति कर रहा है, उसमें भी काफी प्रबल काम वासना हो सकती है। यहाँ तक बाहर से शुद्ध भक्त जैसा दिखने वाला भक्त भी काम वासना से प्रभावित हो सकता है। उसमें भी सुप्त काम वासना हो सकती है जो कभी भी जागृत हो सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। श्रीमद् भागवतम में अजामिल का प्रकरण है, उसके साथ ऐसे ही हुआ था। और आशाराम बापू और उनके बेटे, वे भी गंभीर आरोप हैं और वे अभी कई सालों से जेल में हैं। हालांकि ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इतिहास में कई भक्त काम वासना के शिकार हुए हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि कैसे हम इस काम वासना पे विजय प्राप्त कर सकें। काम वासना जो कि हमारा अनादिकाल से शत्रु है, जो नाश करता है हमारे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को। प्रश्न उठता है कि कैसे इस पे विजय प्राप्त की जाए और क्या किया जाए जब व्यक्ति काम वासना के प्रभाव में आ जाए। तो इसका जवाब है कि इसका उत्तर है कि केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही हम इस काम वासना पे, जो कि अनादिकाल से हमारा शत्रु है, इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य इसमें सहायक है। जैसे कि आयुर्वेदिक इलाज में रोग से मुक्ति एकदम फटाफट नहीं मिलती है, कुछ समय लगता है, पर व्यक्ति पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से बीमारी खत्म हो जाती है। उसी तरह से भक्ति द्वारा हम इस अनादिकाल से जो शत्रु है, इस पे पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अनादिकाल से इस काम वासना से प्रभावित हैं, इसके शिकार हैं, और इस पे विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हमें जीवन भर गंभीरता से भक्ति करनी होगी, तभी हम इस काम वासना रूपी शत्रु को हरा सकते हैं। और बस यही एकमात्र उपाय है।